कि पैदाइश के छठे बाब में हम तबाही की कहानी पढ़ेंगे। ऐसी तबाही जो पूरी दुनिया पे आई और इसमें एक शख्स को खुदा ने बचाया और उसके घराने को खुदा ने बचाया और इसके साथ साथ बहुत सारे जानवरों को भी बचाया। अभी कितने जानवर इस कश्ती में आए होंगे उसके बारे में हम हिसाब किताब लगाएंगे जब हम पढ़ेंगे। तो इसमें यह भी बताया गया है कि एक आलमगीर तूफान आया और आलमगीर तूफान से मुराद ये है कि एक ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया में आया। आलमगीर का मतलब है यूनिवर्सल। बहुत सारे लोग कहते हैं जी पूरी दुनिया में ऐसा सैलाब नहीं आ सकता, एक ही वक्त में सारी दुनिया डूब नहीं सकती। बाइबल कहती है कि सबसे ऊंचा जो पहाड़ था उससे भी ऊपर पानी चला गया। अभी हमने ये देखना है बाइबल सच कह रही है या लोग सच कह रहे हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। बहरहाल ये चीज, ये बाब हमें बताता है कि पूरी दुनिया एक बार तबाह हो चुकी है और खुदा ने हर एक चीज को तबाह कर दिया। सीक्वेंस वही चल रहा है जो चार चीजें मैंने आपको बताई है ना, कि क्रिएशन, खुदा ने चीजों को तख्लीक किया, करप्शन, गुनाह दुनिया में आया और इंसान बदी करता गया और छठे बाब तक बदी इतनी बढ़ गई कि खुदा ने कहा कि अभी कोई रास्ता नहीं, कॉन्डेमनेशन। तीसरी चीज, खुदा ने कॉन्डेम कर दिया दुनिया और फिर उसके बाद खुदा दोबारा से रिक्रिएट करता है। तो उसमें हम देखेंगे कि दोबारा से खुदा बहाली कैसे करता है, तो वो बाद में हम देखेंगे। ये मेन चीज अभी यहां से शुरू होता है। दुनिया नूह तक बहुत बढ़ चुकी थी, ये नहीं कि थोड़ी सी थी, थोड़े से लोग थे, छोटा सा कबीला था, नहीं, दुनिया बहुत बढ़ चुकी थी। और ये काफी साल बाद हुआ होगा, हजारों साल लग गए। तो उस दौर में जब जिस वक्त तूफान आया उस वक्त नूह 600 साल का था और मतुसला जो है वो 900 969 कुछ इस तरह उसकी एज थी। तो ये बहुत लंबे अरसे हैं और इसमें उनकी बहुत सारी औलादें पैदा हुई होंगी, बहुत लंबा चौड़ा अरसा है। पैदाइश 6 बाब, इसको जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी आउटलाइन देखने की जरूरत है। इसकी जो पहली 7 आयात हैं उसमें हमें बताया गया है कि इस जमीन के ऊपर गुनाहगार जो हैं वो बहुत बढ़ गए और उन गुनाहगारों ने खुदा को गजबनाक किया, खुदा को गुस्सा दिलाया और उस गुस्से की वजह से खुदा ने सारी दुनिया को तबाह किया। ये पहला पॉइंट है इस बात का। दूसरा पॉइंट ये है कि इन सारी दुनिया में जहां पे गुनाह है, बदी है, बुराई है हर तरह की, वहां पे एक शख्स खुदा को मिलता है और खुदा एक शख्स को और उसके खानदान को बचाने का फैसला करता है। और यहां फिर वही बात मैं दोहराऊंगा जो मैं आपको बता चुका हूं कि बाइबल का खुदा मिशनरी खुदा है। नूह को नहीं पता था क्या होने वाला है, खुदा खुद से बताता है कि मैं एक तूफान लाने वाला हूं, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, ऐसे से एक कश्ती बना। तो खुदा जो है वो नूह पर राजी था क्योंकि नूह रास्तबाज था। उसके बाद 9 आयत से 13 आयत में हम नूह का नसबनामा पढ़ते कि नूह कहां से आया, उसका बाप कौन सा, उसका दादा कौन था, परदादा कौन था और नूह की अपनी औलाद जो है वो क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते। फिर 14 से 22 आयत तक हमें बताया जाता है ये कश्ती कितनी सी थी। जब हम कहते हैं ना कश्ती तो लगता है छोटी सी बोट, लेकिन जब हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसकी मंजिलें देखते हैं तो ये शिप है एक बहुत बड़ा। और जब आप उसको हकीकत में देखेंगे कि वो कैसा था तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो कोई छोटी मोटी कश्ती नहीं थी। छोटे छोटे बहरी जहाज उससे छोटे हैं जितनी बड़ा वो बनाया था और इसलिए उसको बनाने में उसको 120 साल लग गए, उसको बहुत लंबा अरसा लग गया उसको बनाने में। तो ये है हमारी आउटलाइन। ओके, अभी हम एकदम से इस बाब को शुरू नहीं कर सकते, इस बाब के बारे में बैकग्राउंड काफी। अभी लोग कहते हैं कि नूह से जो पहले का दौर था उस वक्त दुनिया कैसी थी, एक क्वेश्चन है।
तो उस वक्त दुनिया जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारी दुनिया जो है इस पे एक खुशगवार और गर्म माहौल था, मरतूब माहौल था। उस वक्त ख्याल किया जाता है साइंसदानों की तरफ से कि उस वक्त ना तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ थी और ना कहीं पे सहरा थे, हर जगह सब्जा था और ये मरतूब सा माहौल था जिसमें बड़ा अच्छा जंगल और हर तरफ हरियाली, इस तरह की चीजें थी। ये जो डेजर्ट्स हैं, ये जो पहाड़ों पे बर्फ है, ये जो ऊंच नीच है, ये बाद की बातें हैं। जियोग्राफी के लिहाज से उलमा का ख्याल है कि उससे पहले इस तरह की चीजें नहीं थी। और उस वक्त मौसम के खुशगवार होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जमीन पर सब्जा था, नबातात जो बहुत ज्यादा थे, जो जमीन के ऊपर दरख्त जो हैं ये बहुत ज्यादा थे। आज मैं एक पढ़ रहा था फेसबुक पे, लोग कहते हैं दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह बारिश हो। उन्होंने कहा था बारिश जो होती है वो दुआओं से नहीं होती, बारिश के लिए एक माहौल बनाएं भाई, अपने दरख्त लगाएं, अपने मुल्क को ऐसा माहौल बनाएं तो ऑटोमेटिक बारिशें होंगी। जब आप जंगल काटते जाएंगे, जब आप वो इलाके को वीरान कर देंगे, बंजर सहरा बना देंगे, वहां पे बारिशें नहीं होंगी। बारिश होगी जब दरख्त लगाएंगे। तो नूह के पहले का दौर जो था वो बहुत ज्यादा ऐसा था जिसमें नबातात बहुत थी और खुशगवार माहौल था। कुछ लोग ये मानते हैं जैसा कि बाइबल के दूसरे बाब में लिखा है, पैदाइश के दूसरे बाब में, कि जमीन पर से कोहर उठती थी और ओस पड़ती थी। तो कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि उस वक्त बारिश नहीं हुआ करती थी या इस तरह का माहौल नहीं था। अभी जो साइकिल है बारिश का कि पानी अभी बखरात बनता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, उस वक्त जो है जैसे ओस पड़ती है उस तरह का था समा। और जो कुतबे शमाली और कुतबे जनूबी है, ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दुनिया के वो हिस्से जो एक टॉप पे है और एक नीचे है। और इन हिस्सों पे बर्फ रहती है सारा साल। नेशनल ज्योग्राफिक पे आपने देखा होगा, बर्फ जमी हुई है, समंदर भी जमा हुआ है, हर चीज। उधर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, क्योंकि वो कोई एक वक्त आता है वो सूरज के नीचे आता है तो ऊपर से लाइट पड़ती है, या ऊपर चला जाता है तो नीचे वाले हिस्से पे लाइट पड़ती है, वरना वहां पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती। इसको हम कहते हैं कुतबे शुमाली और कुतबे जनूबी, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ ही बर्फ है तो आप समझते हैं कि शायद यहाँ पे तो हमेशा बर्फ ही रही होगी, लेकिन हकीकत यह है कि वहां से फॉसल मिले हैं। फॉसल होते हैं कि नीचे जो दबी हुई चीजें हैं किसी तूफान की वजह से, वहां पे तेल मिला है, और जहां जहां भी तेल है, जहां जहां भी कोयला है, ये इस चीज की निशानी है कि बहुत सारी लकड़ी और बहुत सारी ऐसी चीजें वो दब गई किसी बहुत बड़े तूफान की वजह से, और वो फॉसल बन गए और क्रिस्टल हो गए, पत्थर जैसे बन गए। वो कोयला है और वो ऑयल है। तो फॉसल फ्यूल वहां पे है, बर्फ के नीचे तेल भी है, उधर दूसरे फॉसल्स भी हैं। इससे पता चलता है कि किसी दौर में वहां भी घास थी, वहां भी दरख्त थे, वहां भी नबातात थी। तो ये उस दौर, उससे पहले का जो दौर था। अभी उससे पहले के दौर की जो तहजीबें थी वो कितनी तरक्की याफ्ता थी। हम कहते हैं हम बड़े तरक्की याफ्ता है, मैं गुजरांवाला बैठा हूं, 2 शहरों में हम बात कर रहे हैं, हमने बड़ी तरक्की कर ली। लेकिन उस दौर के लोग कैसे थे हम नहीं जानते। पिछली कुछ तहजीबें मैं आपके साथ मिलके देख सकता हूं, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी और मेरी अकल दंग रह जाती है, हमें समझ नहीं लगती कि क्या चीज। अच्छा, 1970 की दहाई में एक शख्स था, एरिक वोवन डेनिकर। ये जो शख्स है इसने किताब लिखी, इस किताब का नाम था चैरियट्स ऑफ गॉड। चैरियट पता किसको कहते हैं? जो रथ होते थे ना जिन पे बादशाह सफर करते थे, तो कहते हैं चैरियट्स ऑफ गॉड, देवताओं के रथ, ये किताब का नाम है। और इसने कहा कि दुनिया में इतनी अजीबोगरीब चीजें हैं जिनको देख के अकल दंग रह जाती है, और कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ये काम इंसानों ने की।
इसलिए ये मानता है जी आसमान से खलाई मखलूक जो है वो कोई आती थी, और खलाई मखलूक के आने की वजह से इस जमीन के ऊपर बहुत अजीब काम हुए। अच्छा जी, वो ये कहता है कि इस जमीन के ऊपर देवता होके गुजरते रहे हैं। तो वो खलाई मखलूकों के बारे में कहता है जी, खलाई मखलूकें शायद इस दुनिया में आई थी और उनकी वजह से ये काम हुए हैं, क्योंकि वो काम इतने अजीब हैं। अभी मैंने काफी साल पहले एक आर्टिकल किया था, ओके, वो कहता है जी दुनिया में इतने अजीब काम हैं, इतने अजीब काम हो चुके हैं कि ये सारा जो चीजें हैं ये खलाई मखलूकों ने किया है। ये कहता है चैरियट्स ऑफ गॉड वाला बंदा। और मैंने ये आर्टिकल किया था काफी साल पहले तर्जमा, और इसमें हमने ये रिसर्च की थी क्या वाकई खलाई मखलूक है, वो जो जादू आता है ऊपर से ऋतिक रोशन के पास, वो है कि नहीं है। तो इस पे बड़ी रिसर्च हुई, और बहुत सारे लोगों ने ये जो वो ऋतिक की मूवी है बिल्कुल वो अंग्रेजी एक मूवी की नकल है, वो इंग्लिश मूवी बच्चों की है, उसकी वो नकल उन्होंने बनाई। तो ये जो रिसर्च है आपको नजर आ रही, ये बयान करती है कि कोई खलाई मखलूक आज तक हमने नहीं देखी। आज के दौर तक ना तो किसी को कोई मिली है, ना किसी को कुछ पता है। इसके बारे में बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये 2017 में मैंने ये आर्टिकल का तर्जमा किया था, और उसमें बड़ी गहरी रिसर्च है, ये सारी साइंसी रिसर्च है। क्या खारिजल अरज या खलाई मखलूकात या यूएफओज हकीकी हैं या नहीं। तो इसमें इस आर्टिकल में हमने ये रिसर्च की थी कि यूएफओ वगैरह कोई नहीं, यूएफओ खलाई मखलूकें किसी को आज तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली। बातें बहुत सी होती हैं, बहरहाल वो सारी चीजें ऐसी ही हैं। फिर हैरत की चीज ये है कि इस दुनिया में वाकई ही कुछ ऐसे काम हुए हैं जो बड़े अजीब हैं, और उनको देख के आप हैरान रह जाए। अभी एक जगह है अमेरिका के पास, एक इलाका है, उसमें एक जगह है, वहां पे पहाड़ के ऊपर रनवे टाइप बनी हुई चीज, ये नजर आ रही है आपको? ये ऊपर से सारे का सारा पहाड़ कटा हुआ है, और इसका मलबा भी पता नहीं किधर है। तो लोग कहते हैं जी ये क्या चीज है, ये किसने बनाए? किसी को कोई पता नहीं, कब बनाए कोई पता नहीं, लेकिन ये हैरत अंगेज है। बिल्कुल प्लेन, जैसे पहाड़ के ऊपर से मशीन रख के कोई फेर देता है ना, टेंड कर दे कोई, तो ये उसकी ऐसे हो गई है। तो लोग हैरान है कि ये किसने किया। तो हमें इससे ये अंदाजा लगाने की जरूरत है कि हमसे पहले के लोग जो थे, क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी या वो बहुत एडवांस थे। अभी और बहुत सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। तो इसने ये जो लिखा, इसमें मैंने आपको दिखाया, ये इलाका है पेरू। पेरू जो है PERU, पेरू। इसके ऊपर पहाड़ों के सर के ऊपर ऐसे लगता है जैसे रनवे बना हुआ। अभी वो रनवे है या क्या है किसी को नहीं पता। फिर एक और इलाका है जनूबी अमेरिका में, उसको कहते हैं बोलीविया। बोलीविया में पत्थर के घर हैं, और ऐसे अजीब घर हैं, और इतना ज्यादा पत्थर कहां से आया, किसने इतनी तरतीब से लगाया, और ये पहाड़ों के ऊपर बने हैं, ये भी नहीं कि किसी मैदान में बने, पहाड़ों के ऊपर बने हैं। और लोग कहते हैं जी ये क्या है। अभी ये टेक्नोलॉजी कहां से आई? हमने तो देखा है जी, पुराने लोग होते थे पेंडू, कच्चे मकान, छोटे छोटे घर, कुएं का पानी पीना। नहीं, ये जो है बोलीविया में बने, इनका भी किसी को पता नहीं कि ये किसने बनाया। लोगों को इन चीजों के बारे में इल्म ही नहीं कि ये चीजें किसने बनाई, कैसे बनाई, और फिर इतने इतने बड़े पत्थर कैसे उठा के रखे, किस चीज से रखे, उनकी तरतीब देखें। तो इससे हमें पता चलता है कि नहीं, कुछ तो जीनियस लोग थे दुनिया, और वो कोई पावरफुल बलाएं थी
जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। आप समझे कि ऐसे सुरंग बनाई है और ऊपर पत्थर रखे हैं, तो कैसे रखे होंगे? बड़ी हैरत की बात है। और बड़ी तरतीब से वो दीवारें बनी हुई हैं, तो हमें समझ नहीं लगती। फिर उसके बाद इतने इतने बड़े पत्थर काट के और उनकी दीवारें बनाई हैं। हमारे पास अभी भी ऐसी क्रेनें नहीं है जो इनको उठा ले, जी क्योंकि एक चीज को उठाने के लिए पीछे भी उतना वजन होना चाहिए ना। तो बिल्कुल हमारे पास ये चीजें नहीं है। तो फिर हमें लगता है कि पिछले दौर की जो टेक्नोलॉजीज थी वो खो चुकी हैं, हमें उसका आइडिया नहीं, लेकिन हमसे एडवांस थे वो कई चीजों में। ये बंदा खड़ा है, आपको नजर आ रहा है ना साथ में, ये जी देखें और पत्थर का साइज देखें और सोचें कि कितनी तरतीब से ये रखे गए हैं और कैसे और किसने रखे। कोई क्रेन कौन सी उठाएगी भाई इसको? कोई आइडिया नहीं। फिर ये जो पत्थर है, ये मॉडर्न कोई बिल्डिंग नहीं है, ये पुरानी बिल्डिंग है। और इसमें जो लगे हुए हैं पत्थर, इनकी कटाई जो है, ये बड़ा मोहमा है कि पत्थर की इतनी नीट जो कटाई ये कैसे ये की इन्होंने, ये किस तरह से करते थे। और फिर खड़े खड़े पत्थर को रंधे से जैसे एक तरफ से तराश दिया। ये कौन सी मशीनें इस्तेमाल करते थे, किस तरह के ये काम थे? तो ये चीजें हैरत में डालती हैं। और वो जो उसने बनाया है ना, लिखी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड, या उसकी किताब के अलावा वो वीडियो भी है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें वो यही चीजें दिखाता है और कहता है ये देखिए जी, ये तो वो खलाई मखलूकों का काम है, ये इंसानों का काम है, क्योंकि इंसान ऐसी चीजें कर नहीं सकते। इस तरह के मकान और इस तरह की चीजें और इस तरह की सेटिंग ये कैसे उठा उठा के रख दी। हम तो छोटी सी चीज नहीं उठा के रख सकते, और अभी हमारे पास कोई ऐसी क्रेनें नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं, हम कैसे रख। इसलिए माजी के लोग कितने एडवांस थे। अभी ये बोलीविया में ये दीवारें हैं, और ये दीवार जो है, ये हमें लगता है कि छोटे छोटे पत्थर लगे हैं, ऐसे लगता है। तो अगर आप देखना चाहते हो ये कितने कितने बड़े पत्थर हैं, तो ये इसके सामने एक बंदा खड़ा है, नीचे नजर आया बंदा, जी जी तो उससे अंदाजा लगा ले कि कितने कितने बड़े हैं। और ऊपर भी बंदे इसके फिर रहे हैं। और पत्थर ये देखिए इन्होंने कैसे सेट किए हैं, जैसे लगता है कहीं से थोड़ा टेढ़ा था तो उन्होंने रगड़ के सीधा कर लिया। भाई ये बिल्कुल अजीब टेक्नोलॉजी। हमारा तो मिस्त्री ईंट भी तोड़े तो सीधी नहीं टूटती, तो ये बिल्कुल किस तरह से उन्होंने लगाए, इसके बारे में लोग आज भी हैरत है। और अगर आप पेरू में और बोलीविया में देखना चाहते हैं उनका स्ट्रक्चर, ये जो पत्थर हैं ये देखिए, और ये इधर साथ लोग घूम रहे हैं, ये व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में बंदा, ये इधर कुछ लोग घूम रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। ये कितने जी कितने बड़े स्ट्रक्चर है। तो पिछली दुनिया जो है वो हैरत अंगेज दुनिया थी, वो कोई आम दुनिया नहीं थी। तो जब आप हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग थे जानदार और जाबर और पता नहीं कैसे, और उसके बाद वो गुनाहगार भी थे और खुदा से बागी भी थे, तो सोचो दुनिया किस स्टाइल की होगी। ये पत्थरों को इस तरह से लगाना, ये तो ऐसे जैसे मिट्टी की चीजें हमने थोड़ी थोड़ी वो करके लगा ली हैं, इस तरह की दीवारें पूरी पूरी बनाई हैं। और हमें आइडिया ही नहीं कितने कितने बड़े पत्थर काट के रख दिए गए, कहां से आए, किसने काटे, किसने रखे, कोई पता नहीं। और ये जो पत्थर अभी आप ये देख रहे हैं ना, इसके बारे में है कि हमारे पास आज भी इतनी पावरफुल क्रेन नहीं कि इसको उठा सके, क्योंकि इसके वेट का ही नहीं आपको अंदाजा। इसके पीछे भी उतना वेट होना चाहिए ना उठाने के लिए। तो ये जो पत्थर है या इस तरह के और जो पत्थर है, और उनकी कटाई हुई है और उनको एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है, क्या किया होगा हम इन चीजों को नहीं जानते। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई ये लोग जो है ये बहुत ही खास थे। तो इसमें एक और है कि मेक्सिको में जहाज के ऐसे खाके मिले हैं
जिनको देख के लगता है ये तो हवाई जहाज जैसे हैं और ये पुराने कदीम पता नहीं कितने पुराने हैं। तो वो कहते हैं जी इनको क्या कॉन्सेप्ट था लोगों को जहाजों का या इन चीजों का, कोई था वो, मतलब ये किस तरह से हो सकता है कि इनको ये आइडिया हो कि इस तरह की कोई चीजें हो सकती हैं। तो वो कुछ लोग तो कहते जी ऊपर से खलाई मखलूकें आती थी, वो ये चीजें लेके आती थी, ऐसे जहाजों में आते थे, हमें नहीं पता। बहरहाल मैंने आपको बताया हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं खलाई मखलूकों। उसके बाद हमें कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनका नाम है टेक्टिट्स। टेक्टिट्स जो है वो शीशे जैसी चट्टान है और ये लगता है कि दुनिया से बाहर की है। वो लोग कहते हैं ये जमीन का पत्थर नहीं है। टेक्टिट्स जो है वो शीशे जैसी एक चट्टान है और वो कहते हैं ये जमीन का पत्थर नहीं, ये ऊपर से कहीं से आया, दुनिया के बाहर से आया है, हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन इस दुनिया में ऐसी अजीब चीजें हैं। फिर कदीम दौर में शीशा जो है उसको काटने का तरीका, शीशा जो है उसको आप अगर वैसे तोड़ेंगे थोड़ा 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 तो वो तो हो जाएगा खराब। तो शीशा जो है उसको काटा गया है, उसको इस्तेमाल किया गया है, ये टेक्नोलॉजी भी माजी में उनके पास थी। तो ये भी इस चीज को हैरान करती है या दुनिया को हैरान करती है कि इस तरह की चीजें दुनिया में पाई जाती हैं। फिर मिस्र के अंदर हमें और बगदाद के अंदर हमें कुछ बैटरियां मिली हैं। ये देखते हैं जो चीज, ये जो सेल होता है ना सेल, ये वैसे सेल है। कभी सेल आपने तोड़ के बीच में से सिक्का निकाला है? हम जब जी पढ़ते थे स्कूल में तो वो हम निकाल के ना उसको यूज करते थे तख्तियों पे, जिसको कच्ची पेंसिल आप यूज करते हैं। ये जो है बगदाद बैटरीज, अगर आप जाके देखें कि बगदाद बैटरीज क्या है, ये असल में बैटरियां थी, सेल थे, और इनसे बिजली हासिल की जा सकती है और की जा सकती थी शायद। और इसके बारे में वो सारा उन्होंने सर्वे किया है। तो ये 250 कबल मसीह जो है ये पुरानी है, यसु से भी 250 साल पहले की चीजें। तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था बैटरीज का, और अभी इस पे सारे उन्होंने तजर्बे किए हैं। जो जो चीजें इसके अंदर हैं वो बिजली उससे पैदा होती है। तो इसका मतलब है उन लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे पुराने लोगों में, हम नहीं जानते। तो ये अगर आप तस्वीर देखें यहाँ पे, ये बैटरीज हैं, बगदाद बैटरीज, और उनकी जो लिखाई है मिस्रियों की, उनकी लिखाई में भी उनकी दीवारों पे भी इस तरह की कुछ चीजें हैं जिस तरह की ये बैटरीज आप देखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उन तहजीबों में कुछ ना कुछ अजीब था, कोई ना कोई ऐसी चीजें थी जो बहुत ही अजीब थी। और वो तहजीबें जो हैं वो एडवांस थी किसी हद तक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो चीजें, ये जो लोग हैं, ये बहुत ज्यादा एडवांस थे। फिर पेरू जो है, पेरू के अंदर ही कुछ चीजें मिली हैं प्लाटीनियम की। प्लाटीनियम जो है ये वो धात है जो बहुत हाई दर्जे पे जाके पिघलती है। 1770 डिग्री अगर इसको गर्म किया जाए तो वहां पे जाके पिघलती है, और ये 3830 डिग्री पे ये उबलती है। इतने 1770 डिग्री पे लेके जाके इतना गर्म किया जाए किसी चीज को, तो उसके बाद वो पिघले और फिर उससे कोई चीज आप बना सकते हैं मेल्ट करके। लेकिन हमें पुराने दौर के प्लाटीनियम की चीजें भी बनी हुई मिली। तो प्लाटीनियम, आप पानी सुबह बॉईल करते हैं ना तो 100 डिग्री पे वो उबल जाता है, तो 1700 डिग्री पे तो वो उड़ ही जाएगा, वो नजर ही नहीं आएगा, उसने भाप बन के उड़ जाना है। तो 1770 डिग्री पे प्लाटीनियम पिघलता है। उसके भी जेवर मिलते हैं, मिले हैं पुराने दौर के। फिर चाइना के अंदर अल्मोनियम के बेल्ट मिले हैं जो बहुत पुराने हैं, और ये दूसरी तीसरी सदी कबल मसीह के हैं ये। तो इसका मतलब है कि उस दौर में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो थी जो इन चीजों को पिघला के काम कर सकती थी, उन्हें इस्तेमाल कर सकती थी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें बताती हैं कि दुनिया बड़ी एडवांस है। फिर एक और चीज जो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें सीखने की जरूरत है वो ये कि खुदा ने कहा मैं
नूह के दौर की दुनिया को तबाह कर दूंगा। तो कई लोग कहते हैं जी ये बेइंसाफी है, देखो जी खुदा ने उनमें मुनादी नहीं की, उनके पास तो कोई गवाही नहीं थी, उनके पास तो कोई प्रीचर नहीं था, उनको कोई गवाही तो देनी, उनको चांस तो देना चाहिए था, हो सकता है वो तौबा करते। तो ये चीज जो है इस पे काफी लोग एतराज करते जी ये खुदा ने ज्यादती की कि अचानक ही तूफान आया, और तूफान जब आया है तो वो सब कुछ तबाह कर दिया और खुदा ने लोगों को चांस नहीं दिया। इसमें सीखने की जरूरत ये है कि उनके पास बहुत सारी गवाहियां थी। सबसे पहली गवाही तो उनको एक कायनाती गवाही थी लोगों के पास, कि रोमियो में लिखा है कि हर एक चीज जो खुदा ने शुरू से बनाई है वो उसके वजूद की गवाही देती है, वो ये गवाही देती है कि खुदा मौजूद है। तो अपने इर्द गिर्द जब आप देखें तो चीजों को देख के आप कहते हैं वाह जी वाह, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और जमीन उसकी दस्तकारी दिखाती है। तो ये चीज जो है पहली तो ये गवाही उनके पास थी। दूसरी गवाही उनके शौर की गवाही थी। रोमियो 2 बाब में लिखा है कि जो कुछ खुदा की बाबत मालूम हो सकता था वो उनके दिल के ऊपर लिखा हुआ था और उनके पास कोई उज़र नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस गवाही को नजरअंदाज करते। तीसरी उनके पास गवाही ये थी कि पैदाइश 3 बाब 15 आयत में एक नजात दहिंदा का वादा किया गया था कि एक नजात दहिंदा आएगा, और वो वादा नस्ल दर नस्ल आगे चल रहा था। तो लोगों ने उसको इग्नोर किया, वो भूल गए कि गुनाह जो है इसका खात्मा होगा, कोई आएगा जो सांप के सर को कुचलेगा। और ये गवाही जो है ये उनके पास थी, इसको उन्होंने नजरअंदाज किया। फिर उनके पास ये गवाही भी थी कि उनके दौर में लोग इबादत भी करते थे, सैद के दौर में और उससे पहले, और लोग कुर्बानियां भी देते थे जैसे हाबल और कायन। तो अगर कुर्बानी दी जा रही है तो कुर्बानी तो यही बताती है ना जी मैंने गुनाह किया है, मैं अपने गुनाह पे परेशान हूं, मैं खुदा को खुश करने के लिए कुर्बानी देना चाहता हूं। तो ये चीज जो है ये भी उनके पास गवाही थी जिसको उन्होंने नजरअंदाज किया। फिर 5 बाब में हमने पढ़ा कि हनूक जो है वो बड़ा अच्छा था और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। तो हनूक की और उसकी खिदमत की और उसके उठा लिए जाने की गवाही भी उनके पास थी, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया, उन्होंने इसको भी रद्द किया। फिर उसके बाद पत्रस 2 बाब उसकी 2 आयत बयान करती है कि नून के दरमियान मुनादी करता रहा 120 साल। अगर वो ये काम करता रहा है मुनादी, तो शायद उसने तब ही शुरू की हो जब खुदा ने कहा कि मैं इस दुनिया को तबाह करूंगा और तू एक कश्ती बना। तो जो कश्ती है क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और उसको बनाने में उसको 120 साल लगे, कोई आइडिया ये स्कॉलर देते हैं। तो उन सारे सालों में रोज ही पूछते होंगे बाबा जी ये क्या बना रहे हैं, बाबा जी ये क्यों बना रहे हैं, बाबा जी इसको पानी में कैसे लेके जाएंगे, या बहुत सारी ऐसी चीजें। तो वो बताता होगा, वो गवाही देता होगा, वो मुनादी करता होगा, लेकिन उसकी मुनादी को भी उन्होंने रद्द किया। फिर उसके बाद पैदाइश 6 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है खुदा की रूह उनके साथ मजाहमत करती थी। खुदा कहता है मेरी रूह हमेशा इनके साथ मजाहमत करती ना रहेगी। तो खुदा के रूह की गवाही जो है वो भी उनके पास थी, लेकिन उन्होंने रद्द की। अभी अगर कोई कहे जी खुदा ने बेइंसाफी कर दी और खुदा ने अचानक से तबाह कर दिया, उनके पास कोई गवाही नहीं थी, कोई उनके पास रहनुमाई नहीं थी, तो ये सारी रहनुमाइयां उनके पास थी। खुदा ने एकदम से अचानक आके उनको तबाह नहीं किया, एक लंबा टाइम दिया। मतुसला का सारा दौर, नूह की जिंदगी के 600 साल, और फिर आखिरी जो 120 साल है वो खास तौर पर 120 साल। लेकिन लोग समझते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, दुनिया तबाह नहीं होगी। जब आप जाएंगे लूत की कहानी पढ़ेंगे तो वो फरिश्ते उन्हें कहते हैं जल्दी निकलो शहर से, ये तबाह होने लगा है। तो वो उनका दिल ही नहीं करता और वो उनको खींच के ले जाते हैं। अभी आपको कोई कहे जी शहर छोड़ के भाग जाएंगे, शहर तबाह होने लगे, आपने कहा पागल है कोई, ये किस तरह की बातें कर रहा है, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे मानने को लोग तैयार नहीं थे, लेकिन ये चीजें जो हैं ये हुई। उसके बाद नूह के दौर में इखलाकी हालत क्या थी लोगों की। पहली चीज जो हमें मिलती है वो ये लूका 17 बाब उसकी 27 आयत में, कि उस वक्त
लिखा है कि नूह के दौर में लोग जिस्मानी, नफसानी, दुनियावी भूख और प्यास रखने वाले, और उनका रुझान जो था वो जिस्मानी था, दुनियावी था। तो लूका 17 बाब की 27 आयत में हमें ये पता चलता है कि लोग बड़े जिस्मानी किस्म के थे और अपनी जिंदगी की फिक्रों में वो लगे हुए थे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हमें मिलता है पैदाइश 4 बाब की 22 आयत में। उससे हमें पता चलता है कि लोग टेक्नोलॉजी में बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे थे। अभी ये चीजें जो हैं आज के दौर के साथ भी आप मिलाइएगा, आज का दौर भी उसी तरफ जा रहा है, और बाइबल में लिखा है एंड पे तबाही होगी। तो उस वक्त लोग जिस्मानी, नफसानी, दुनियावी भूख प्यास और दुनियावी ख्वाहिशें रखने वाले थे, उनका रुझान वही था, और अभी भी ये तेजी से बढ़ रहा है। फिर संतो हिरफत यानी टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर रहे थे लोग। उस वक्त लिखा है कि वो लोहे के तेज हथियार और पीतल के तेज हथियार बनाने वाले वो काम करते थे। अभी भी एक दौड़ लगी है, आप नए से नया असला, नई से नई चीजें, नई से नई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो हैं ये अभी भी हो रही हैं। उसके बाद लोगों का जो रवैया है, लूका 17 बाब की 28 आयत के मुताबिक, वो मुकम्मल तौर पर मादी दिलचस्पियां थी, मटीरियलिस्टिक थे। पैसा और दुनियावी चीजें और मादियत प्रस्ती ये उस वक्त बहुत ज्यादा थी, और आज के दौर में भी ये सारी चीजें चल रही हैं। हम अक्सर कहते हैं जी अभी तो खून ही सफेद हो गया है, अभी तो किसी के पास टाइम ही नहीं, अभी तो सारे अपने अपने कामों के पीछे भाग रहे हैं, पहले जमाने अच्छे थे, और इस तरह की चीजें हम सुनते हैं ना। तो ये चीजें अभी हो रही हैं और मुस्तकबिल में होंगी, ज्यादा होंगी, क्योंकि हम उस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद नजरिया तसलसल जो बढ़ रहा है, नजरिया तसलसल क्या है कि ये दुनिया ऐसे ही जारी रहनी है, कभी खत्म नहीं होनी। अपनी जिंदगी, आपको कोई कहे ना दुनिया तबाह हो जानी है, देखेंगे अभी ये इसी तरह चलता रहेगा। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि एक वक्त आएगा खुदा इस दुनिया को तबाह कर देगा। हम समझते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी। उस वक्त भी ये चीजें थी। अगर नूह ने कहता था कि दुनिया तबाह होने वाली है, खुदा तूफान भेजने वाला है, सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो वो उस पर हंसते होंगे। तो अभी भी आप किसी को बता लें, लोग कहते हैं जी कुछ नहीं होना, ऐਵੇਂ ही बस। उसके बाद पैदाइश 4 बाब 21 आयत देखें, तो वो कहता है जी मैंने 2 शादियां की हैं और मैंने बंदे को कत्ल कर दिया है, और इस तरह की चीजें, लज्जत, राहत, सरूर, सुकून और इस तरह की चीजें जो बेजाब्ता है, उनके साथ लोगों का लगाव ज्यादा होता जाएगा। अभी भी है और अभी बढ़ता जाएगा, और उस दौर में भी ऐसा ही था कि आप अपने लज्जत के लिए, अपनी राहत के लिए, अपने सुकून के लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हैं। और ये चीज एक नशे की तरह होती है। आप कहते हैं ना, आप का जो सुकून का लेवल है किसी चीज में वो 10% है, तो अगले दिन वही काम करेंगे तो वो 10% नहीं आपको उसमें गेन होगा, शायद 5%। तो आप जैसे नशा ज्यादा करते हैं लोग, उसी तरह आप भी कुछ ना कुछ और बुरा करेंगे, और उसमें कोई उसकी इंतहा नहीं रहती, बदी में लोग बढ़ते जाते। फिर दूसरा पत्रस 2 बाब और यहूदा 15 आयत जो है ये बताती है कि उस दौर में लोगों का चाल चलन दुरुस्त नहीं था। और ये जब हम बाब शुरू करेंगे ना, तो बाब के शुरू की पहली 2-3 आयतों में ही आपको पता चल जाएगा कि उनका चाल चलन दुरुस्त नहीं था और उनको खुदा से कोई सरोकार नहीं था। तो उस दौर में ऐसा था, और अभी भी दुनिया में क्या हो रहा है। फिर अज़दवाज जो है, शादीशुदा जिंदगी, उसकी पामाली बहुत बड़े दर्जे पर हो रही थी। और ये भी 6 बाब जब आप शुरू करते हैं उसके शुरू में ही आप पढ़ लेंगे। अभी यूरोप जो है, मेरी एक टीचर है वहां पे, उनके साथ थोड़े दिन बाद मेरा एक इंटरव्यू है लंदन से, तो उनके साथ मेरी बात हो रही थी उसके हवाले से भी। वो बता रही थी कि वहां पे खानदानी सिस्टम तबाह हो गया, लोग शादी करके खानदान बनाना नहीं पसंद करते। वो कहते बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, उनकी परवरिश करना ये बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं ये करें। तो वो शादियां ही नहीं करते, वो ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं, बदकारी की जिंदगी गुजारते हैं,
और खानदानी यूनिट जो है ना वो तबाह हो रहा है। और वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब शुरू होती हैं इंसानों में तो फिर वो दुनिया में फैलती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कहीं भी फैलेंगे। हमारा सिलसिला यहाँ पे सिस्टम ये है, हमारे खानदान है, हमारे बच्चे हैं, हमारी जिंदगी तो उनको पालने में गुजर जाती है, उनके लिए काम करने में गुजर जाती है, तो वो नहीं करते। और ये रुझान दुनिया में बढ़ेगा और देखना ये चीजें खराब होंगी। आज भी अज़दवाज का सिस्टम तबाह है। खुदा ने कहा एक मर्द और एक औरत इनकी शादी हो, अभी ये सिलसिले ही नहीं रहे, अभी बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो खत्म होती जा रही। फिर खुदा के मुकद्दस कलाम को रद्द करने का रुझान उस वक्त था, क्योंकि खुदा के मुकद्दस कलाम की इतनी गवाहियां उनके पास थी, लेकिन इसके बावजूद वो उन पे गौर नहीं कर रहे थे। और अगर वो उस वक्त उन पे गौर नहीं कर रहे थे तो आज हमारे पास बाइबल है हर जगह। अभी आप देखिए कितने हफ्ते हो गए हमने ये शुरू किया है, और जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, अभी हम 6ठे बाब पे पहुंचे। तो स्टडी करना ये है। लेकिन आप कहें जी बाइबल मैंने पकड़ ली है और मैं बस को पंजाबी में तूड़ा पढ़ देंगे, वो पढ़ सकते हैं आप, तूड़े शोर बचा सकते हैं, बाबेला कर सकते हैं, स्टडी और चीज। तो हम कोई 3-4 महीने हो गए हम अभी आए हैं इस पे 6ठे बाब पे। तो अभी कलाम तो हमारे पास है, हमारे मोबाइल में, हमारे घरों में, हमारे टीवी पे है, हमारे हर चीज में है, लेकिन हम उसको स्टडी नहीं करते, हम उसको पढ़ते नहीं, हम नजरअंदाज करते और रद्द करते हैं, क्योंकि बस ठीक है जी ओके। तो जब आप इसको पढ़ेंगे नहीं, स्टडी नहीं करेंगे, ये आपके अंदर भी नहीं होगा। आपकी बगल में तो होगा, आपके बैग में होगा, आपकी घर की वहां कोई शेल्फ पे पड़ा होगा, लेकिन आपके अंदर तभी होगा जब आप स्टडी करेंगे। तो खुदा के कलाम को रद्द करने का रुझान उस वक्त था, और अभी जितनी ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ही बाइबल में लिखा गया है कि मैं आखिर जमाने में मैं दुनिया में काल डालूंगा, ना पानी की प्यास का काल, ना खाने का काल, बल्कि कलाम मुकद्दस का काल। लोग समंदर से समंदर तक सफर करेंगे, लेकिन उनको कलाम मुकद्दस नहीं मिलेगा। वजह, जब उसको स्टडी नहीं किसी ने करना, तो वो उसको क्या करेगा, वो क्या समझेगा या क्या समझाएगा, ये नहीं हो सकता। फिर पैदाइश 6 बाब तक आबादी जो है उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाना, वो भी एक एलिमेंट था। ये नहीं कि आबादी उस वक्त थोड़ी थी, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उस वक्त ये सारी जो है तबाही हुई। फिर हम पढ़ते हैं 6 बाब की 11 से और 13 आयत में, उस दौर में शायद तशद्दुद और दंगा फसाद और लड़ाइयां बहुत आम थी, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उस दौर में बड़े बड़े जब्बार थे और बहुत बड़े सूरमा लोग थे। तो अभी जब्बार कौन थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम ये शुरू करेंगे। पूरा मुआशरा 6 बाब की 12 आयत में लिखा है, पूरा मुआशरा बदअतवारी और करप्शन का शिकार था। तो हर जगह गुनाह था। खुदा कहता है मेरी रूह कब तक इंसान के साथ मुजामत करती रहेगी, मैं अभी इसको खत्म कर दूंगा। तो वो सारी दुनिया को खत्म करने का प्लान तभी बनाता है जब देखता है कि हर तरफ बदअतवारी। फिर ममनू, नाजायज, गैर शरई, गैर रवाजी जिनसी सरगर्मियां, ऐसे जो इंसान को खुदा ने बनाया है, एक मर्द और एक औरत को एक पाक रिश्ते में बंधने के लिए, जब इसको बाईपास किया जाता है तो फिर खुदा का कहर भड़कता है। और उस दौर में भी इस तरह की चीजें थी। हम 4 बाब में भी हमने देखी और 6 बाब में भी हम ये देखेंगे। तो इस तरह की चीजें ममनू और नाजायज चीजें थी। और फिर हर तरफ कुफराना कलाम और ख्यालात जो है वो फैले हुए थे, और इसका हमें सबूत मिलता है यहूदा के खत की 15 आयत से। यहूदा का खत जो है वो एक ही बाब है, उसकी 15 आयत में हमें मिलेगा कि तूफान से पहले किस तरह का माहौल था। फिर पैदाइश 6 बाब की 1 से 14 आयत में हमें पता चलता है अबलीस बड़ी मुनज्जम किस्म की सरगर्मियां कर रहा था, क्योंकि वहां पे लिखा है और खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों के साथ शादियां की, और फिर उनसे एक नई नस्ल पैदा हुई, और वो जब्बार थे। तो ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा ये क्या चीजें थी। इसके बारे में मुख्तलिफ नजरिए, खुदा के बेटे कौन थे, इंसान की बेटियां कौन थी, और क्या हुआ। तो ये चीज है कि अबलीस ने एक मुनज्जम सरगर्मी की,
कि इंसान की नस्ल को वो बिगाड़ सके। उसके बाद मुख्तलिफ तरह के निजामों की तशहीर और गैर तबई गैर मामूली बदकिरदारी और बगाड़ की तहरीक शुरू हुई कि अभी खुदा के बेटे और इंसान की बेटियां, इनकी शादियां हुई और फिर उनमें से एक और नस्ल पैदा हुई जो जब्बार थे उस दौर के, जो सूरमा थे। पैदाइश 5 आयत और 12 आयत अभी ये पढ़ेंगे हम कि इंसान की नस्ल को बिगाड़ने का इब्लीस ने किस तरह से कोशिश की, क्योंकि इंसान की नस्ल के साथ ये वादा किया गया था कि इसमें से मसीहा आएगा। तो इससे पहले कि मसीहा आए, इब्लीस हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि मैं इस नस्ल को बिगाड़ दूं, लेकिन वो बिगाड़ नहीं पाया। और पहली 4 आयतें ये हैं, और जब रोए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदा ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 124 बरस की होगी। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद पैदा हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा है। तो ये जो चीज है, ये हवाला बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। वो इसलिए कि ये खुदा के बेटे कौन हैं, ये इंसान की बेटियां कौन हैं, इनमें किस तरह की शादी हुई, इनकी औलाद जो पैदा हुई वो कैसी थी। तो ये कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के जहन में, और ये अक्सर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान। तो इसके लिए आमतौर पर 3 नजरिए पेश किए जाते हैं। 3 नजरियात ये। पहला नजरिया लोग कहते हैं, कुछ स्कॉलर, कि जो खुदा के बेटे हैं वो असल में सैत की औलाद है। सैत जो पैदा हुआ था, आदम का बेटा, वो रास्तबाज था, और वो उसके दौर में खुदा के लोगों ने परस्तिश शुरू कर दी थी यहोवा का नाम लेके। तो सैत की औलाद रास्तबाज थी और कायन की औलाद नारास्त थी। इसलिए ये जो जिनको खुदा के बेटे कहा गया है वो सैत की औलाद है, और जिनको आदमी की बेटियां कहा गया है वो कायन की औलाद है। अभी हमें पूरी बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं मिलता कि किसी एक इंसान की सारी औलाद रास्तबाज हो। किसी एक इंसान की, किसी भी इंसानी नस्ल को रास्तबाज मुकम्मल नहीं कहा गया। हत्ता कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि उसकी सारी नस्ल जो है वो पाक थी या रास्तबाज थी। इब्राहिम के पहले तो 2 बेटे थे। कौन कौन सा बेटा था भला इब्राहिम का? इस्माइल और इसहाक। और फिर बाद में उसके और कितने बेटे पैदा हुए? 4 बेटे। हाँ, 4 और पैदा हुए। 4 और थे। तो कितने बेटे उसके हो गए टोटल? अच्छा, ये आपको एक बार मैं देख लूं कि अच्छा, इब्राहिम के 2 बेटे तो ये थे, और फिर 25 बाब में उसके और बेटों का जिक्र है, और उसके 6 बेटे थे। तो टोटल मिला के 8 हो गए। तो आप पैदाइश 25 बाब अगर पढ़ें तो वहां लिखा है कि उसकी जो तीसरी बीवी कतूरा थी उससे जिमरान पैदा हुआ, युक्सान, मदान, मदियान, इसबाक और सूख। तो ये इब्राहिम के टोटल बेटे हो गए 8 बेटे उसके थे। तो 8 बेटों में से सारी की सारी नस्ल तो उसकी रास्तबाज नहीं। मदियान से मदियानी कौम पैदा हुई, जो मदियानी इन पे हमले करते थे, इसराइलियों को सताते थे, मारते थे, और दीगर जो कौमें हैं वो इसी तरह से पैदा हुई। जैसे लूत की औलाद से अदूम, इसका यकूब का भाई था ईसू, उसको अदूम कहते थे, उससे अदूमी कौम बन गई। तो वो भी तो इस नस्ल से था। इसलिए अगर कोई कहे कि सैत रास्तबाज था और उसके बेटे सारे रास्तबाज थे और वो
खुदा के बेटे कहलाते थे, और कायन की बेटियां नाराज थीं और उनकी शादी हुई तो उनसे कोई एक और नस्ल पैदा हुई। ये जो नजरिया है इसको कुछ लोग पेश करते हैं कि खुदा के बेटे सैद के बेटे हैं और आदमी की बेटियां कायन की बेटियां हैं, लेकिन इस नजरिए को बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिलती। दूसरा नजरिया ये है कि यहाँ पे जो लफ्ज लिखा है ना, खुदा, एला, मलूक या मालिक, तो वो बादशाहों के लिए भी इस्तेमाल होता था। तो हो सकता है कि उस दौर के जो बादशाह थे, जो मालिक थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनके बेटों ने इंसान की बेटियों के साथ शादियां की। तो अगर की भी होंगी तो हम कहते हैं दूसरे नजरिए में, अगर बादशाहों की बेटियों ने बेटों ने इंसान की दूसरे आम इंसानों की बेटियों से शादियां कर ली, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे इंसानी नस्ल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो है आस्तर, वो आम लड़की थी और उससे फारस के बादशाह ने शादी कर ली, तो उससे क्या फर्क पड़ा? उसकी औलाद जो हुई होगी वो आम इंसान ही औलाद हुई होगी। तीसरा नजरिया भी ये है कि ये जो खुदा के बेटे जिनको कहा गया है, ये गिराए गए फरिश्ते हैं और इन्होंने इंसान की नस्ल को खराब करने की कोशिश की, क्योंकि अबलीस जानता है कि इंसान की नस्ल से निजात दहिंदा ने आना था। और तीसरा नजरिया वो कहते हैं कि ये गिराए गए फरिश्ते। और इसके लिए अगर आप देखें हवाला अयूब पहला बाब उसकी 6 आयत, दूसरा बाब दूसरे बाब में भी जिक्र है उसका आयत नंबर 1, और फिर 38 बाब उसकी 7 आयत। यहाँ पे जितने भी फरिश्ते हैं उनको कहा गया है खुदा के बेटे। फिर दानियल 3 बाब उसकी 25 आयत, वहां पे लिखा है ए कादर मुतलक के बेटो एलाजादो, तो यहां भी फरिश्तों को मुखातब किया गया है। जबूर 39 उसकी पहली आयत, वहां भी फरिश्तों के बारे में बात की गई है और उनको खुदा के बेटे कहा गया है, जब खुदा के सारे बेटे खुशी मनाते थे। और इन सब के लिए यहाँ पे जो लिखा है ना लफ्ज सूरमा थे उस दौर के, तो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नेफलीम, नेफलीम। तो नेफलीम जो है इनके बारे में बात करते हैं। अभी एक और सवाल पैदा होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि भाई अगर कोई कहता है कि ये गिराए गए फरिश्ते हैं तो इनको खुदा के बेटे क्यों कहा गया है? और फिर खुदा यीशु मसीह ने मत्ती 28 बाब में कहा है कि आसमान पर शादी ब्याह नहीं होगी, आसमान पर सारे लोग फरिश्तों की मानद रहेंगे। इसका मतलब ये है कि फरिश्ते जो हैं वो शादी ब्याह नहीं करते। तो यहां से एक ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आसमान पर फरिश्ते जो हैं वो शादी ब्याह नहीं करेंगे और फरिश्ते शायद शादी ब्याह नहीं करते, तो फिर ये किस तरह से हो सकता है कि ये गिराए गए फरिश्ते जो हैं ये शादी ब्याह करेंगे? इनमें दो कॉन्सेप्ट है। एक तो ये कि फरिश्ते जो हैं या बद अरवा जो हैं, जो बुरी रूहें हैं, जरूरी नहीं कि वो कुछ करें या वो जिस्मानी तौर पर वो औरतों के साथ शादियां करें, बल्कि ऐसा हो सकता है ये लोगों को पोजेस कर सकती हैं, जैसे लोगों पे गालिब आ सकती हैं और उनको शैतानी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट स्कॉलर्स का ये है कि ये गिराए गए फरिश्ते जो हैं ये हो सकते हैं वो जो आसमान पर नूरी थे, वो जो आसमान पर बहुत ही खास थे, जब वो गिराए गए तो वो बुरी तरह मुतासर हुए और वो बद अरवा में या बुरी चीजों में, इस तरह की चीजों में वो बदल गए और उनके लिए खुदा ने सजा ठहराई। और वो हमेशा से इंसान के खिलाफ है। और हमें यहूदा के खत में मिलता है कि कुछ तो ऐसे खतरनाक हैं कि उनको उस वक्त से लेके बांध दिया गया है कि जब तक खुदा अदालत नहीं करता वो सारे बंधे रहेंगे। तो ये जो चीज है कि उस वक्त तक ये सारे जो है ये बंधे रहेंगे। कुछ बहुत ही खतरनाक है। इनसे हुआ क्या? इन्होंने इंसानी नस्ल को खराब किया और इंसानी नस्ल में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जिनको कहा गया कि वो लोग जो थे वो
पुराने जमाने के सूरमा थे या जब्बार थे या देव थे, जायंट्स जिनको कहते हैं, और उनके लिए बाइबल में मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज इस्तेमाल हुए। और अभी बाइबल कहती है कि उस दौर में जमीन पर जब्बार रहते थे, जायंट्स रहते थे, इंसानी नस्ल को तबाह करने की कोशिश की गई या चेंज करने की कोशिश की गई। तो क्या हमें हिस्ट्री में ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो वाकई ऐसे जब्बार थे या इस तरह के बड़े बड़े लोग थे जो बहुत ताकतवर थे और आम लोग या आम इंसान उनके मुकाबले में बिल्कुल छोटे थे? हमारे पास इसका सबूत है। एक सबूत तो हमें बड़ा वाज़ा मिलता है सैमुअल की किताब में से। जाति जूलियत, वो जात का रहने वाला था, जूलियत उसका नाम था, और वो देव था, और वो इतना जवान था सब में कि सारी की सारी इस्राएली फौज उससे डरती थी। तो जाति जूलियत जो है वो था ऐसा बंदा, और ये बाद में भी इस तरह के लोग पैदा हुए और इस तरह के थे। तो इसका मतलब है कि बाइबल कुछ चीजें बयान करती है और उनकी हमें हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं। और खुदा ने उस जायंट को, उस जो वो बहुत बड़ा शख्स था, पूरी फौज उसके बलबूते पे बड़ी अकड़ रही थी और दूसरी तरफ पूरी फौज उसकी वजह से डर रही थी, एक छोटे लड़के दाऊद ने उसको मार दिया और इस तरह से खुदा ने उनको फतह बख्शी। और उसके बाद हम बाइबल में और बहुत सारे ऐसे हवाले पढ़ते हैं जहां पे ऐसे लोगों का जिक्र है जो जायंट्स थे, जो बहुत बड़े बड़े थे, और बहुत बड़े बड़े सिर्फ ऐसे ही नहीं, तस्वीरों में हमें इसकी हिस्ट्री में खबर मिलती है। आजकल हम वीडियो बना लेते हैं, तस्वीरें बना लेते हैं, और हम तस्वीरों के जरिए से हम देखते हैं कि लोग पुराने जमाने में अब पिछली हमारी यादें कैसी हैं, लेकिन पुराने जमाने की तस्वीरें कुछ ऐसी होती थी। पुराने जमाने में वो अपनी यादगारों को पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर खोद खोद के ऐसे बना देते थे, और इस तरह की बेशुमार पुराने जमाने की हमें हिस्ट्री मिलती है। वो साथ में उन्होंने लिखा हुआ भी है, आप लैंग्वेज देखें वहां पे लिखा है, और साथ में इधर जो बंदा है वो बहुत बड़ा है और उसके सामने जो दूसरे इंसान है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कदीम जमाने में नूह के तूफान के बाद भी इस तरह का सिलसिला हुआ कि इंसानों की नस्ल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे नूह के तूफान के वक्त। और हमारे पास इस तरह की चीजों का रिकॉर्ड है। हमारे पास वो कहते हैं जी, अभी तक अगर आप देखें जो इंसानी ढांचे मिले हैं वो बहुत बड़े बड़े हमें मिल चुके हैं आज के दिन तक। कोई कहते हैं कि ऐसे बड़े भी हैं, अभी मुझे इसका पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि 35 फीट तक लंबे लंबे। तो ये मुख्तलिफ तरह की रिसर्च आ रही हैं, अभी हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हम ये पता है कि ऐसे लंबे लंबे या बड़े बड़े इंसान मौजूद रहे हैं, और उनकी बाकियात जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं नजर आती हैं, और बाइबल उनके बारे में बात करती है। तो ये जो आखिरी है लिखा है 11 मीटर, तो 11 को 3 से अगर जरब दें तो ये 35-36 फुट बनता है। तो ऐसे बड़े बड़े जो ढांचे हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मिले हैं और इस तरह के, और ये इस तरह के इंसान थे, हो सकता है। फिर हमें वही पुराने जमाने की जो तस्वीरें हैं वो मिलती हैं। यहां भी देखें, जो सीट के ऊपर बैठा हुआ है उसको देखें वो कितना बड़ा है, और जो उसके सामने हाजिर हो रहे हैं उनको देखें कि वो कितने कितने से। तो इससे हमें पता चलता है कि जायंट्स या इस तरह के जो देव कामत लोग थे वो रहते थे या मौजूद थे, और बाइबल उनका जिक्र करती है। और हो सकता है कि अनाकीम या नेफलीम जो थे, इन्होंने ये कोशिश की हो इंसान को उसकी तबाह करने की, नस्ल को, कि हम इंसानी नस्ल को बिगाड़ देते हैं और इसमें से जो मसीहा ने आना है उसके लिए प्योर नस्ल चाहिए, तो वो नहीं रहेगी, तो इंसानी नस्ल जो है उसको हम इस तरह से पल्यूट कर देते हैं, पॉल्यूशन उसमें डाल। अभी ये जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई है 450 फुट, ये मिस्र में जो है 450 फुट।
तो दूर से आप देखेंगे आपको लगेगा ये तो ढेर है शायद ईंटों का या कुछ इस तरह से, तो आपको इसके करीब जाने की जरूरत है। जब करीब जाएंगे तो इसमें इस तरह से पत्थर लगे हैं, और ये पत्थर जो आप देखते हैं तो यहां भी आपको शायद लगे कि ये तो ईंटों जैसे पत्थर है, ईंटों ईंटों जितने हैं, और लेकिन ये भी है 450 फुट तक लगे कैसे हैं। फिर आपको थोड़ा और करीब जाने की जरूरत है। तो जब थोड़ा और करीब जाते हैं फिर आपको नजर आता है कि कितने कितने पत्थर लगे पिरामिड्स में, और ये फिर 450 फुट तक कैसे गए हैं। और अगर आप इनको देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, और इनको रखा गया है और 450 फुट ऊंची बिल्डिंग बनाई गई है, और ये जो पत्थर पास है नीचे उनके साथ इंसान जो है उनको देख लें ये कितने कितने। तो मिस्र का जो पिरामिड्स हैं, अहरामे मिस्र, उनके बारे में आप नहीं जानते कि कैसे बने हैं। अभी ये जहां पे बना है ये टोटली सहरा है, सहरा में रेत के ऊपर इसकी बुनियाद है, और यहाँ कोई पहाड़ नहीं जहां जहां से पत्थर काटे गए हों। और देखें और उनको किस सफाई के साथ लगाया गया है, ये भी देखने की चीज है, किस तरह से उनको लगाया गया है। और फिर उनकी खास कटिंग हुई है बहुत सारी जगहों पे। तो ये तो ऐसे इन्होंने काटा है जैसे कोई मिट्टी की चीज हो, धागे से गीली मिट्टी को काट लिया जाए, उस तरह से कुछ लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ। तो ये भी हैरत की बात है, ये एहरामे मिस्र की चीजें हैं पिरामिड्स की। और इसमें जो फिर डॉटें लगाई गई हैं, जो दरवाजे बनाए गए हैं, उनको जो जोड़ लगाए गए हैं, वो हैरत अंगेज। तो किस तरह से उन्होंने कटिंग की, किस तरह से लगाए, और ये बिल्डिंग कैसे उठाई और 450 फुट ऊपर लेके गए, तो ये हैरत अंगेज। इसकी फाउंडेशन देख लें कैसी है। तो ये अगर आप कहें कि आज के दौर में ये जापानियों ने चाहा कि जापानी कहते हैं हमारे पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो हम कोशिश करते हैं पिरामिड को दोबारा से बनाने की। तो वो शुरू ही करके बेचारे कुछ भी नहीं कर सके, इतने इतने बड़े पत्थर, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कोई इनको उठा के फिट करके रख दे। फिर जो उनकी कटिंग हुई है, उनकी जो सेटिंग हुई है, उसको किस तरह से आपने सेट करना है, आप किस तरह से फिट करेंगे, यू डोंट नो। तो ये चीजें हैरत अंगेज है। इतने इतने बड़े लोग, इतने इतने बड़े मतलब पत्थर, और जो लोग उनके सामने टाइनी, बिल्कुल छोटे छोटे लगते। और ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, ये किन्होंने लगाए हैं, कहां से आए हैं, कैसे रखे हैं, ये खुदा जानता है। अभी हम कहें कि भाई पुराने दौर में नहीं होते थे जायंट्स, वो क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास, कितनी पावर थी, कैसे काम करते थे, ये हैरत अंगेज चीज है। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो बने हुए हैं, वो कटे हुए हैं, वो फेंके हुए हैं, कहां से लाए, कहां लेके जा रहे थे, किस मकसद के लिए है, कैसे उनको उठाना कैसे था, हमें अभी भी नहीं समझ आती। इनको उठाएंगे किस क्रेन के साथ, क्योंकि क्रेन को पीछे भी उतना वजन चाहिए उसको उठाने के लिए, लेकिन कोई पता नहीं। तो अभी इतने इतने बड़े पत्थर जो काट काट के उन्होंने छोड़ दिए हुए, ऐसे जैसे कच्ची मिट्टी के बनाए हुए, और इतने बड़े ब्लॉक को उठाना कैसे था और लेके कैसे जाना था, ये नहीं पता। और उसके गिर्द जो इंसान अभी देखने के लिए जाते हैं उन चीजों को, उनको देखें कि वो कैसे हैं, कितने हैं। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि भाई दुनिया में बेशुमार इस तरह के लोग हो गुजरे हैं जो हैरत अंगेज थे, या वो उनका जहन बहुत ज्यादा था और ताकत भी बहुत ज्यादा थी। अभी ये पत्थर जमीन में गाड़े गए हैं, लेकिन इनके अंदर से कटिंग हुई है। तो ये कटिंग भी किसने की है, पुराने दौर की बड़ी एक्यूरेट कटिंग है। और ये सारे लगे हैं, तो एक में से देखेंगे तो आगे सीध पे उन्होंने लगाए हुए हैं बहुत सारे। तो ये पुरानी कटिंग है, और ये हैरत अंगेज है। वो कहते हैं जी क्या टेक्नोलॉजी थी उनके पास, हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन उनके पास क्या टेक्नोलॉजी थी। इन्होंने कब इन पत्थरों को कैसे काटा और मुख्तलिफ तरह के उसको डिजाइन दिए, ये अकल से बाहर है। उनमें सुराख किए, और ये अकल से बाहर चीज। तो ये हमें लगता है
कि ऐसे अजीब लोग रहे होंगे जो हमसे ज्यादा जीनियस थे, हमसे ज्यादा एडवांस थे। अभी ये जो तस्वीर है इसको कहते हैं द लायंस ऑफ नाज़का। नाज़का एक इलाका है, उसके ऊपर ये क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कोई परिंदा उड़ रहा है, ऐसा ही है ना? लेकिन इसको अगर आप जमीन से देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। अभी जमीन पे ऐसा नजर आएगा तो कौन ऐसा बंदा है उसने ये जो नजर आ रहा है ये हवा में जहाज से नजर आ रहा है। तो अगर आप जहाज में नहीं हैं, आप जमीन पे हैं, तो आपने कैसे एक्यूरेटली ऐसी लाइनें लगाई हैं? और फिर किसने ऊपर से देखना था आपको कि ऊपर से नजर आए? तो वो ऊपर से वो परिंदा नजर आता है, नीचे से इंसानों को कुछ भी पता नहीं चलता। तो लाइंस ऑफ नाज़का, लोग हैरान है ये किन्होंने बनाई है लाइंस ऑफ नाज़का, ये इतनी एक्यूरेट है और आपको जमीन से तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बना हुआ, सिर्फ आसमान से ही नजर आ सकता है। और वही देख सकते हैं जो बहुत ऊंचाई पे उड़ रहे हो, हवाई जहाज में ये नजर आती है, वैसे नहीं नजर आती। ये कब बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई लायंस ऑफ नाज़का, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं। और फिर कई इलाके हैं जिनमें ऐसी बेशुमार लायंस हैं, जमीन के ऊपर चले तो आपको नजर नहीं आएंगी, आप कहेंगे हमें पैदल चल के शायद लाइनें बनी हैं, लेकिन ऊपर से देखें पूरे पत्थर को ऐसे जैसे काटा है, इतनी सीधी लाइनें हैं, एक्यूरेट हैं। क्यों लगाएं, किसने लगाएं, किस मकसद के लिए लगाएं, हमें नहीं पता। जब आप जमीन पे आ जाते हैं तो जमीन पे आपको ऐसे नजर आता है, आपको महसूस ही नहीं होगा कि यहाँ पे भाई कोई खास चीजें बनी हुई हैं, जमीन पे खड़े होकर नहीं पता चलता। लेकिन जब आप आसमान पे जाएंगे, उड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, तो पूरे इलाके में आपको लगेगा जैसे कोई फैक्ट्री थी, कोई लाइनें ही लाइनें, इतनी सीधी, इतनी एक्यूरेट, ये क्या है आपको नहीं पता। और जब तक कोई ऊपर से ना देखे कि ये लाइन सीधी है या नहीं, तो फिर वो लगा कैसे सकता है? आप कहें आप अपने एक परिंदे की तस्वीर बनाना चाहते हैं जो आपके पूरी कॉलोनी के ऊपर बने, तो आप सीधी लाइनें लगाने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा ताकि आप देख सको पूरा व्यू, कहां से सीधी लाइन है कि नहीं। तो लाइंस ऑफ नाज़का ये हैरत अंगेज हैं। फिर जमीन के ऊपर मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें पूरे पूरे पहाड़ी इलाकों को सीधा लाइनें लगाई हैं, काटा गया है, तराशा गया है जो आप ऊपर से पहाड़ों के ऊपर जाए तो वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ की पूरी साइड पे, तो ये भी आप ऊपर से देखें तो आपको तस्वीर नजर आएगी, लेकिन आप पास जाएं तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या, क्योंकि वो पूरी नजर ही नहीं आती, वो इतनी बड़ी तस्वीरें। तो ये तस्वीर जो है पहाड़ की पूरी एक साइड पे बनी है जो ऊपर से काफी ऊंचाई से नजर आ रही है, लेकिन नीचे नहीं नजर आ रहा। तो ये कौन लोग हैं उस दौर में जिन्होंने ये सारी चीजें इस तरह की बनाई? ये हैरत अंगेज किस्म की चीजें पूरे पूरे पहाड़ी साइड पे उन्होंने बना दी हैं, हम इनको नहीं जानते। और कुछ ऐसे निशानात जो बज़ाहिर इंसानी पांव के निशान लगते हैं, इस तरह की चीजें जो हैं वो भी देखने को मिली है, इसके फॉसल्स, इस तरह की चीजें। तो इससे भी कुछ आइडिया होता है कि भाई कुछ अजीब लोग हो गुजरे हैं इस धरती से। तो हमारे पास बाइबल में मुख्तलिफ तरह के रिकॉर्ड हैं जायंट्स के, ऐसे लोगों के जो शायद हो गुजरे, जो शायद बहुत बड़े बड़े थे। बाइबल में जिक्र है एक जगह पे एक शख्स का, वो बादशाह था और उसका बेड 14 फुट का था, 14 हाथ था। हाथ जो होता है ना वो 1.5 फुट का होता है, यहां से लेके कोनी तक, तो ये तकरीबन 18 इंच होती जगह। तो वो उसका बेड जो था वो 14 हाथ लंबा था, तो इसका मतलब है कोई उसका 18 फुट लंबा बेड था, तो वो कितना बड़ा जवान होगा जिसका इतना बड़ा बेड था। तो इस तरह के लोग थे। अभी हमें हिस्ट्री में कई ऐसे लोग मिलते हैं, ये जो ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत सारे ऐसे
ममीफाइड बॉडीज ऐसी मिली है जिसमें हमें पता चलता है कि हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग, जायंट्स जिनको हम देव कहते हैं, वैसे लोग हो गुजरे हैं। और अभी भी इक्का दुक्का तो अभी भी हैं, कहीं ना कहीं आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है, हमें इसके बारे में सबूत मिलते हैं कि यस, ऐसे लोग रहे होंगे, ऐसे लोग हो गुजरे हैं, जिनके सामने दूसरे लोग छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, वो लगता है कि वो बिल्कुल छोटे हैं। तो ये देखें, अफ्रीकन्स, इस तरह का अगर कोई अभी आ जाए आपके पास, एक तो वो देग चावलों की खा जाएगा, तो वो कितनी बड़ी बला होगा। तो इन चीजों के बारे में बाइबल में जिक्र है। ये भी एक अफगानिस्तान का है, ये बहुत बड़ा देव का मत ये बंदा है। तो अगर अभी भी हमें उक्का दुक्का मिलते हैं, तो पुराने दौर में भी ऐसे लोग थे, और बाइबल कहती है, और इस तरह के लोग उस दौर में जब थे, और इतनी जान में होंगे और इतनी ताकत में होंगे, और गुनाह हमेशा उनके दिमाग में होगा। तो आप सोचें कि वो गुनाह को कितना फैलाते होंगे, उनको किसी की परवाह नहीं, उन्हें अपनी ताकत पे भरोसा था, उन्हें अपनी मर्जी पे भरोसा था। तो इस तरह के लोग जो है, बाइबल कहती है हो गुजरे हैं। और ऐसे जोड़े, ऐसे कपल्स भी अमेरिका में, कई अमेरिकन जायंट्स, चाइनीज जायंट्स आप लिखें तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो ख्याल करें कोई ऐसे लोग हों जो बहुत देव हों या देवजादे हों, जिनके बेशबहा ताकत हो, और आम इंसान उनके मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी ना हो। इसके लिए बाइबल के हवाला जात कुछ हैं जो बताते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग हो गुजरे हैं। बाइबल देवजादों की बात करती है। पैदाइश 6 बाब की 4 आयत, गिनती 13 बाब की 33 आयत, इस्तिस्ना 1 बाब की 8 आयत, वहां पे लफ्ज लिखा है जब्बार, और जब्बार के लिए एक लफ्ज है नेफलीम। तो नेफलीम जो है, ये कौन थे, इनके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। दूसरा सैमुअल 21 बाब उसकी 28 आयत, वहां पे जिक्र है देवजादे, और उस दौर में वहां पर देवजादे थे। तो देवजादे जो हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो पैदाइश 14 बाब उसकी 5 आयत, इस्तिस्ना 3 बाब उसकी 11 आयत, वहां पे जिक्र है कुछ लोगों का, उनका नाम दिया गया है रफाइम। तो रफाइम बहुत बड़े बड़े कद के और बहुत ताकतवर लोग थे। इस्तिस्ना 2 बाब उसकी 20 आयत में जिक्र है जमीम। तो जमीम ये भी उन्हीं के कबीलों के उसी तरह के लोग थे। और इस्तिस्ना 2 बाब की 21 आयत और यशवा 11 बाब की 21 आयत, यहाँ पे जिक्र है अनाकीम। तो अनाकीम वो जिनको देख के वो 12 जो जसूस गए थे, वो आके कहते जी वो तो हमें खा जाएंगे, उनके सामने तो हम बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं, टिड्डे लगते हैं, वो तो बहुत बड़े हैं और हम नहीं बचेंगे। तो अनाकीम थे। और फिर पैदाइश 14 बाब की 5 आयत और इस्तिस्ना 2 बाब की 12 आयत, वहां पे जिक्र है अमीम। तो नफलीम, देवजादे, रफाइम, जमजमीम, अनाकीम और अमीम, ये जिक्र है बाइबल में। और ये है कि ये लोग बहुत बड़े बड़े देवकामत लोग थे। ओके, अभी मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि नेफलीम के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें, तो नेफलीम के बारे में हम देख सकते हैं। एक आर्टिकल होगा उर्दू में, मैं आपको वो दिखा सकता हूं। उर्दू, ओके, उर्दू में अगर हम करेंगे नेफलीम, तो यहाँ पे आ जाएगा नेफलीम कौन थे। तो ये हमारे पास एक आर्टिकल है नेफलीम के हवाले से कि नेफलीम कौन थे, और ये पूरा एक आर्टिकल है, ये मैं आपको लिंक भेज देता हूं। यहां भी उन्होंने यही तफसीर की है कि नेफलीम का मतलब है गिराए गए, और दूसरा इसका मतलब है देव, देव या गिराए गए। तो ये गिराए गए फरिश्ते होंगे जिन्होंने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किए,
या इंसानी मर्दों में दाखिल हो गए जिन्होंने बाद में औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किए और उनकी औलाद जो पैदा हुई वो सूरमा किस्म के नामवर बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो ये उनके बारे में एक आर्टिकल है, इसका लिंक जो है वो मैं आपको भेज सकता हूं बाद में। ओके ओके, अभी आज की क्लास इतनी ही है। मैं कुछ और काम कर रहा था, पहला ये 4 जो आयात है इसको मैंने कवर किया। कोई क्वेश्चन है तो वो मैं उसको कर सकता हूँ जवाब दे सकता हूँ।